एक बार की बात सूर्य ग्रहण के शुभ अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी, माँ जानकी, छोटे भैया लखन आदि बंधुओं को साथ लेकर के पुष्पक विमान पे आरूढ़ होकर के कुरुक्षेत्र के तीर्थ में गए। वहां पे उसी समय गंधर्व, किन्नर और नागों के साथ देवता भी आए हुए थे। इतना ही नहीं, अनेकों आश्रम से मुनिगण और विविध देशों से राजा और उनकी रानियां भी आई हुई थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कुरुक्षेत्र में स्नान करने के बाद माँ जानकी के साथ मिलकर के दान देने लगे। नाना प्रकार के वस्तुओं का दान किए, जैसे हाथियों का, घोड़ों का, रथों का, वस्त्रों का। यही नहीं, तमाम रत्न का भी उन्होंने दान किया। अब जो विविध देशों से राजा आए हुए थे, नाना प्रकार का भेंट लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजाओं की रानियां माँ जानकी के पास आती हैं, परोपकार का स्वागत करते हैं और उनका वंदन और अभिनंदन भी करती है। माँ जानकी जितनी भी मुनि पत्नी आई हुई थी, उन सभी को श्रेष्ठ आसन देती है। उस मुनि समाज में अगस्त ऋषि और उनकी पत्नी देवी लोपामुद्रा भी आई हुई थी। देवी लोपामुद्रा ने माँ जानकी से प्रश्न करती है। माँ जानकी से कहने लगी कि हे सीते, हे कमल नयनी, हे गजगामिनी, आप अपने पति के शौर्य के बारे में वर्णन करें, जिसको सुनने के बाद हम लोगों के कान को सुख प्राप्त हो। माँ जानकी विवाह से लेकर के कुरुक्षेत्र के तीर्थ तक सारे वृत्तांत को सुना दी। अब जैसे माँ सुनाई, देवी लोपामुद्रा कहने लगी कि हे सीते, आपके पति श्री राम सारा कार्य यथायोग्य किया है, लेकिन एक कार्य व्यर्थ किया है, उसे मैं बताती हूँ। अब देवी लोपामुद्रा यहाँ से माँ जानकी को बताना शुभारंभ करती है। देवी लोपामुद्रा कहते हैं कि हे सीते, लंका में चढ़ाई करते के समय जो सेतु बांध का कार्य हुआ, ये बड़ा ही कष्टपूर्वक था। श्री राम ने व्यर्थ ही बानरों से, कपियों से परिश्रम करवाया। यदि वो मेरे पति कुंभयोनि अगस्त जिसे कहते, तो मेरे पति अपने चुल्लू में लेकर के क्षण भर में ही पी जाते और समुद्र सूख जाता और सारे कपि सहज ही चले जाते, लंका में चले जाते। अब जैसे ये बातें माता जानकी सुनी, तो माता जानकी अब कहती है कि हे लोपामुद्रे, हे पतिव्रते, श्री राम ने जो सेतु बांध का कार्य किया, वो ठीक किया। क्यों ठीक किया? मैं आपको बता रही हूँ इसके कारण के बारे में। अब माँ जानकी कहती है कि सुनिए, आपके साथ साथ जितने भी यहाँ पे रानी भी आई हुई है, आप लोग मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। अगर मेरे पति यानी श्री राम चाहते तो अपने बाणों से भी समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों?
क्योंकि यदि बाणों से समुद्र को सुखा देते तो जितने भी जलचर जीव हैं सभी मर जाते, यानी उनका वध हो जाता और मेरे पति पापी हो जाते। इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। हे देवी, यदि मेरे पति चाहते तो आकाश मार्ग से भी उड़ करके जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं गए? आकाश मार्ग से यदि उड़ करके वो जाते तो रावण के साथ साथ असुर भी जान जाते कि ये कोई मानव नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई देवता ही है। इसीलिए उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। तीसरा कारण बताऊं, यदि मेरे पति चाहते तो हनुमान जी के पीठ पे बैठ करके भी समुद्र को पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि हनुमान जी के पीठ पे बैठ करके समुद्र को पार किए होते तो उनके बल और पराक्रम के बारे में लोग कैसे जानते? इसीलिए उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। हे देवी, यदि मेरे पति चाहते तो तैर करके भी वो जा सकते थे, लेकिन वो क्यों तैर करके नहीं गए? क्योंकि यदि वो तैर करके जाते तो ब्राह्मणों के द्वारा उत्सर्जन किया हुआ जल का उल्लंघन हो जाता। इसीलिए प्रभु ऐसा भी नहीं किए। हे देवी, अब बात आती है कि आपके पति अगस्त जी से क्यों नहीं कहा? मैं बताती हूँ। इसीलिए नहीं कहा क्योंकि जब पहली बार आपके पति क्रोध में आकर के समुद्र के जल को पी लिया तो पीने के बाद उसी समुद्र के जल को पुनः उत्सर्जन के द्वारा उनको बाहर निकालना पड़ा। यदि प्रभु अगस्त जी से कहते तो हो सकता है वो कर भी देते, क्योंकि मना तो करते नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं कहे? अगर वो कहे होते और अगस्त जी पुनः समुद्र के जल को पी लेते तो सारे संसार में प्रभु का अपयश फैल जाता। क्यों अपयश फैलता? क्योंकि लोग कहते कि राम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण के द्वारा उत्सर्जन किया हुआ जल को पुनः उनसे पिलवाया। इसीलिए हे देवी, अपना प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी कीर्ति को स्थापित करने के लिए ही समुद्र में पुल बांधा, बड़े सोच और विचार करके। अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी कीर्ति के बारे में भी संसार वासी अनभिज्ञ रहते। हे देवी, ऐसा कार्य ना ही कोई किया था और ना ही आगे कोई कर पाएगा। और मेरे पति का गुणगान सारे संसार वासी करते हैं और कहते हैं। तो देखिए, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं जो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। और इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने पत्नी को लंका से लाने के लिए समुद्र पे भी पुल बांध दिया। हे देवी, इसीलिए सारी चीजों को सोच विचार करने के वजह से ही मेरे पति श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते।